और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई और इसके अनुसार सूबे में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़कर 75% करने पर सहमति दी गई है और इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। विधानमंडल के दोनों सदनों में 9 नवंबर को इस पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने भी राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। पिछड़ा वर्ग को 18%, अति पिछड़ा वर्ग को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के पटल से पारित कराया जाएगा और इसके अलावे कैबिनेट के सतत जीविकोपार्जन योजना राशि में इजाफा किए जाने पर भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की योजना है। वहीं नीतीश कुमार के आरक्षण वाले दाव के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसका समर्थन तो किया, लेकिन क्रेडिट एनडीए सरकार को दिया। सांसद सुशील मोदी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन वार्ड और पंचायत का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की। प्रस्ताव आज आया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है। उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया, क्योंकि ईबीसी वर्ग में जहां पहले 18% आरक्षण थे तो उसको 25 या 30 जो भी करने की सरकार की मंशा है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसको 30 से अधिक परसेंटेज देकर इस आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा उठाया और इनके मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने स्वीकार किया और सरकार ने ऐलान किया है कि वो आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करेंगे। दूसरी बात है मित्रों की, हम लोग लगातार जो अति पिछड़ों की हकमारी की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें सुधार नहीं हो तो अगर आरक्षण बढ़ा भी देंगे तो वह लाभ नहीं मिल पाएगा अति पिछड़ों को। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि जिन जातियों की संख्या घटा दी गई है या त्रुटिपूर्ण जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें सुधार किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का समर्थन किया है। शहरों में वार्ड प्रकाशित करें ताकि लोग संतुष्ट हो। दूसरा मैंने कहा है कि त्रुटिपूर्ण आंकड़ा के बावजूद अगर वो आरक्षण के दायरा बढ़ाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। तो बिहार सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के बाद नीतीश कुमार ने ये बड़ा दांव खेला है। विधानसभा में सीएम नीतीश ने इसका प्रस्ताव दिया और आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का सीएम ने प्रस्ताव दिया। इसके तहत बीसी, ईबीसी को 43% आरक्षण और इसके साथ ही एससी को 16% से बढ़ाकर 20%, एसटी को मिलने वाला आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब तो बात
बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का पढ़ गया, उस जात का पढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। इधर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के नारे को हमने सच कर दिखाया, यही हम लोगों को सामाजिक न्याय है और सबको अधिकार मिलकर रहेगा। रियल पिक्चर जो है लोगों के सामने आना चाहिए, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम होगा। ये एक तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात हो गई। आरक्षण तो बोला गया, अभी हम लोग जाने हुए, तो सोचिए जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक जमीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद करें, इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि आज क्रेडिट लेने की होड़ मची है, बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है, हमने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए। हमने अति पिछड़ा को सम्मान दिया है, रेणु देवी को डिप्टी सीएम जबकि हरि सहनी को नेता विरोधी दल बनाया है। महोदय, गरीबों के हित में हमेशा हम साथ खड़े हैं महोदय। हर तरह की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है महोदय। पिछड़ों के आंकड़ों के लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है महोदय, ये कई वातावरण को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आपने जो उत्तराधिकारी घोषित किया, किसी अति पिछड़े और दलित के बच्चों को, उस विधायक को, उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया? बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर महागठबंधन सरकार ने सहमति जताई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, ये बड़ा दाव है महागठबंधन सरकार का, नीतीश सरकार का आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर। क्या लग रहा है, क्या फायदा मिलेगा आगे आने वाले दिनों में? चूंकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। और देखिए, जातीय गणना को लेकर जिस तरह से सवाल हो रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विषय को उठाया कि पूरे देश भर में जो है जातीय जनगणना हो। आखिर पता चले देश के लोगों को कि किसकी कितनी भागीदारी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जो ये नारे कई बार चुनावी सभाओं में सुनते हैं, उसे जीवंत किया जाए, उन लोगों को जो है लाभ पहुंचाया जो कहीं ना कहीं अभी तक विकास के धारा से पीछे छूटे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार के पास जो है, बिहार सरकार में जो कहा जाता है एनडीए गठबंधन की जब सरकार थी, तो उस समय प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो है एनडीए के साथ जो है विपक्ष की भी जो भूमिका थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गई थी। मगर वहाँ पर जो सकारात्मक जो सोच के साथ ये लोग गए थे, वहाँ से उन्हें वो नहीं मिल पाया और नकार दिया गया देश स्तर पर इस जातीय जनगणना करने को लेकर। मगर बिहार सरकार की जो है स्थिति है, उस समय के बाद जो है स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती गई और एनडीए की सरकार गिर गई। और जिसके बाद महागठबंधन की जब सरकार बनी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि बिहार अपने दम पर जो है जनगणना नहीं मगर गणना जरूर कराएगा और ये सर्वे कराकर रिपोर्ट जारी करेगा कि बिहार में जो जातियों की जो संख्या है, क्या कुछ इसकी स्थिति है, आरक्षण का जो दायरा है वो उसको किस तरह से देखा जाए। आने वाले समय में उन जातियों को संख्या जानकर जो है उनके विकास के लिए काम किया जाए। देखिए, कल जो रिपोर्ट जारी किया गया, उस पर बीजेपी का यह कहना है कि रिपोर्ट में जो त्रुटियां है उस पर हमारा सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जनता के जो कहा जा सकता है जो
गिनती हुई है, उन तमाम चीजों पर कई सवाल उठ रहे हैं। मगर देखिए, सरकार की तरफ से बातें अब जो है सामने आई है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विषय पर जो है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जो है ये पेशकश कर दिया है। कैबिनेट की कल बैठक भी हो गई, उसमें स्वीकृति भी मिल गई और 9 तारीख को, यानी जो कल जो है, कल विधानसभा में ये जो है प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेश करेंगे आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, और जो मौजूदा आरक्षण का जो दायरा है उसे बढ़ाकर जो है 15% और कराया जाएगा। यानी अब आरक्षण का दायरा जो है वो 75% हो जाएगा। इकोनॉमिक जो कहा जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको 10% जो दिया जा रहा है, और 65% जो आरक्षण सामान्य रूप से जो दिया जाएगा उस पर जो ये पूरा आरक्षण का जो दायरा होगा वो 75% हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार की ये जो पेशकश होगी कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को जो है आकर्षित करेगी जो कहीं ना कहीं अभी तक सोच रहे हैं कि आरक्षण के दायरे में उनको जो है जो कहा जाता है कि जो लाभ मिलना चाहिए आने के बाद, या जो उनके विकास की जो कई गति जो बढ़ेगी उससे कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित होंगे, उनके बच्चे हो या जो उनके परिवार के सदस्य हो। देखिए, आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये पेशकश है वो आर्थिक माफ कीजिएगा जो गणना जो हुआ है, जातीय गणना जो हुआ है उसके आधार पर जो है ये पेश किया गया है। जो आरक्षण के दायरे या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को ही अगर बात करें तो बिहार में अनुसूचित जनजाति को 1% का आरक्षण है, जिसे बढ़ाकर 2% किया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति की अगर संख्या के हिसाब से जो बात की जाए वो 16% आरक्षण पहले दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर जो कहा जाता है कि 20% किया जा रहा है। यानी दायरे में जो लोग आएंगे उनको जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पहल से कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद की किरण दिखेगी, जो कहीं ना कहीं उनको जो है नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के सरकार को स्टैंड लेने को लेकर जो है एक सोच उनके भीतर जो है वो पैदा होगी। देखिए, हालांकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है, सर पर है लोकसभा चुनाव 2024। तो बड़ी बात यह है कि इस आरक्षण के दायरे का समर्थन बीजेपी की तरफ से भी किया गया है, बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है, तो क्या इसका फायदा वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? देखिए, मैं आपको एक पुरानी बात बता देता हूं। देखिए, आरक्षण को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर जो है बिहार में 2015 में जो कहा जा सकता है कि एक बयान आया था। मोहन भागवत जो संघ के राष्ट्रीय ये जो अध्यक्ष थे, उनका एक बयान आया था कि आरक्षण के दायरों की समीक्षा की जाएगी, आरक्षण की स्थिति को समीक्षा की जाएगी। बिहार में जो है बीजेपी उस समय बहुत ही जो है खुश थी। बिहार ये सोच रही थी कि बिहार में जो है बीजेपी उस समय अकेले चुनाव में गई थी, नीतीश कुमार से अलग होकर महागठबंधन की सरकार थी। मगर जो स्थितियां उत्पन्न हुई नीतीश कुमार के समर्थन में, जो जनसैलाब बिहार के लोगों ने जो है इस बयान के बाद दिया, पूरा जो चुनावी जो कहा जाता है कि वो जो कैंपेन था बीजेपी का वो उल्टा हो गया और बहुत ही बुरी स्थिति से जो है बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ा। कैंडिडेट जो उनके थे बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को जो है हार का सामना करना पड़ा। यानी आरक्षण को लेकर जो कहा जाता है कि जो बयान होते हैं उस पर सभी राजनीतिक दल ये बात को जानते हैं कि इस तरह के बयान को देने से पहले सोचना होगा, क्योंकि जनता को जो है अब सिर्फ ये वादे नहीं हम कर सकते हैं कि आपको हम ये लाभ पहुंचाएंगे, ये करेंगे। वो जनता अब समझ चुकी है कि आरक्षण जो उन्हें दिया गया है संवैधानिक रूप से जो है उनको विकास करने के लिए जो है उनको जो ये दायरा जो लाया गया है उस दायरे में अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विकास होगा, उनके घर परिवार के बच्चों या जो उनके समाज के लोग हैं उनका विकास होगा। क्योंकि नौकरियां हो या पढ़ने के जो संस्थान है वहां पर हो या काम करने के लिए जिन्हें आगे की जो तैयारी करनी है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है ये आरक्षण में उन्हें कितना फायदा होगा अब ये लोग समझने लगे पहले और अब में जो है। बिल्कुल, और यही कारण है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।